इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमें अंदर से पुरुषार्थ करना होता है। अंदर से ये भाव पैदा करना होता है कि हम ऊपर उठ सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस लेवल से अपने आप को भरना होता है। जो व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज को समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि लाइफ में मैं हर परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकता हूँ, वह जीवन में घबराता नहीं है, बल्कि वो चैलेंजेस उसके लाइफ में उसे बड़े आसान से प्रतीत होने लगते हैं। जहाँ तक कैपेबिलिटीज की बात है, उस आत्मविश्वास की बात है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है। पोटेंशियल के अनुसार वो कैपेबिलिटी होती तो वैसे ही है। जब हम कहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो इस दृष्टि से कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। शक्ति हमारी अपनी ही होती है, लेकिन उस शक्ति को हम भूल जाते हैं। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उसी के रहने के आदी हो जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं हम क्या थे, क्या हैं हम और क्या हो सकते हैं। सराउंडिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है कि वो अपने मूल अस्तित्व को ही हर प्रकार से भूलने सा लगता है। स्वयं को ही नहीं पहचान पाता है, स्वयं को पोटेंशियल को ही डिस्कवर नहीं कर पाता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है ना? ये विश्वास भीतर से पैदा होना चाहिए। कई लोगों की बुद्धि में ये बात आ तो जाती है, लेकिन वह विश्वास भीतर से पैदा नहीं हो पाता है। एक यह फेथ, ये विश्वास ही है जो व्यक्ति के उस आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम जो भी नाम उसे दे दें, उस विल पावर को हम समझ लें, दृढ़ इच्छा शक्ति हम उसे कह लें, इसी के बलबूते पर हम हर परिस्थितियों का सामना आसानी से कर जाते हैं। तो उस पोटेंशियल को हमें, जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, उसे देखना है, उसे उद्घाटित करना है, उसे समझना है। जब तक वह उद्घाटित ना हो, जब तक वह आत्मविश्वास पैदा ना हो, छोटे से छोटे चैलेंज भी हमें रास्ते में रोक देते हैं। उन भयों को जीतने के लिए भी उस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। कल आपसे कहा था, मनुष्य कैसा होता है? पावर ऑफ मैन
is in power of subconscious mind. ब्रदर, उसका जो माइंड होता है पहले, वो उसका मस्तिष्क, वो उसकी उत्साह की लगन, वो उसकी चेतना उस व्यक्ति को वैसा बनाती है। किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, यहां तक कि साधना के क्षेत्र में भी, जब कोई साधु बनता है तो साधु के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है, चाहे हम आचार्यों की बात करें, चाहे गुरुओं की, साधुओं की बात करो, वीर्याचार एक अंग होता है। वो वीर्याचार ना हो, वो उत्साह ना हो, वो उमंग ना हो, आत्मविश्वास ना हो, तो वे साधु भी कोई साधना नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि जैन धर्म में मरने के लिए भी कहा है कि जोश चाहिए। मारणांत किम सल्लेखनाम जोशिता। सल्लेखना भी वही कर पा सकता है, समाधि भी वही धारण कर सकता है, अच्छे से वही रह सकता है। मरते वक्त भी जो उत्साह से भरा हुआ हो, जोश से भरा हुआ, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जीवन जीते समय ही नहीं, लास्ट मोमेंट तक, और राधा लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि वहीं व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो डरता है। तो राइट फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे वीर्याचार होना बहुत जरूरी है। उसके बिना उसकी साधना नहीं होती। उस आत्मविश्वास के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो आचरण की बात हो, चाहे वो श्रद्धा की बात हो, दर्शन की बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र की साधना क्यों ना हो, उसके लिए सबसे ज्यादा उस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। और वो जिसके भीतर पैदा हो जाता है, वो कहीं पर भी रहे बड़े अच्छे से रहेगा। तो उन भयों को जीतने के लिए भी हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को जीतने के लिए, एडवर्स सिचुएशन जो हमारे जीवन में आ जाती है, और हर एक के जीवन में आती है, कोई भी नहीं बचता इस दुनिया में, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सामान्य हो, विशेष हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, महापुरुष भी क्यों ना हो, बड़े बड़े महारथी भी क्यों ना रहे, उनके जीवन में भी, उनकी लाइफ में भी ढेर सारी कठिनाइयां आती है। किसी का जीवन में उठा करके देख लो, राम का जीवन उठा करके देखो, महावीर का जीवन उठा करके देखो, उन पांडवों का जीवन उठा करके देखो, किसी का भी जीवन उठा करके देखो, हर एक के जीवन में आती हैं ऐसी परिस्थितियां। सामान्य व्यक्ति यदि जो अंदर से सामान्य है तो टूट जाएगा। हो सकता है हम सब अंदर से, बाहर से सामान्य हो, लेकिन अंदर से सामान्य होने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से तो हमारे भीतर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होना चाहिए, और अंदर की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज उस ऑर्डिनरी पर्सन को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है लाइफ में भी। और वो नहीं है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन भी क्यों ना हो, ऐसी जगह पैदा क्यों ना हुआ हो, जब सब कुछ टॉप क्लासेस का हो, वह भी ऑर्डिनरी बन करके रह जाता है। तो जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस हमारे भीतर होना चाहिए। वह विशेष चीज ही हमें ऊपर लेकर के जाती है, हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। तो आपके कर्म क्षेत्र की बात हो अथवा धर्म क्षेत्र की बात हो, जिसने उससे उद्घाटित करना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात देखना, वो हम सबके भीतर होता है, कोई भी क्यों ना हो,
ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स जो होते हैं उनके भीतर भी है उत्साह, ये वीर, ये जोश अंदर उनके भी होता है। लेकिन हम हैं कि ऐसे ही जीते जीते इस प्रकार की सोच रखते रखते अपने आप को वैसा ही मानने लगे। बिल्कुल। और जब व्यक्ति अंदर से अपने आप को वैसा स्वीकार कर लेता है, फिर वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता, कभी कुछ नहीं कर पाता जीवन में। वो हार मान करके बैठ जाता है। अब प्रश्न यह है, वो आत्मविश्वास पैदा कैसे हो जो है हमारे भीतर, पैदा इन द सेंस जिसको हमने भुला दिया है, उसी को खोजना है, उसी को ढूंढना है। इवन जिस सुख की अपन बात कर रहे हैं, उस सुख को अभी अनुभव करने के लिए उस शुद्ध आत्मा के पास पहले अनंत शक्ति की आवश्यकता होती है। अनंत शक्ति के बिना अनंत सुख का भी उपभोग नहीं हो सकता। वो अंदर का उत्साह ना हो तो वे भी कुछ नहीं कर पाते। दोनों साथ साथ ही चलते हैं। उस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए हमारे भीतर वो शक्ति होना, वो सोच होना बहुत आवश्यक होता है। नहीं है तो हम उस पोटेंशियल को रख करके भी बिना उस ओर देखे जीते तो ऐसे ही हैं, और जीवन में कई बार मर भी जाते हैं। एक बहुत अच्छी हमने स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी गजब की, प्रेरक लगती है। जब जब उसे पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, इस दुनिया की याद आती है, आप लोगों के चेहरे दिखते हैं। शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा उसको। मुर्गी को देखा आप लोगों ने? मुर्गी का जीवन कैसा होता है? उसकी उड़ान कितनी होती है? वो कहाँ तक उड़ पाती है? उड़ पाती है कि नहीं आसमान में? नहीं उड़ती? हाँ, उसके भी पंख होते हैं, ध्यान से देखना, उड़ती भी है वो। हाँ, बस बहुत कम हाइट तक उड़ती है। ज्यादा ऊंचाई तक वो नहीं पहुंच पाती है। और ईगल को देखा है? ईगल की उड़ान, उस बाज की उड़ान कहां तक रहती है? वो ईगल उस ऊंचे आसमान में उड़ता है, सबसे ऊंचाई में रहता है। और वो मुर्गी, वो भी उड़ सकती है लेकिन बहुत नीचे रहती है। ईगल की क्वालिटी है, वो हमेशा ऊंचे आसमान में उड़ता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा जमीन में रहती। ऊंचे आकाश में उड़ते उड़ते ही अपने भोजन को वो तलाश लेता है। और जैसे ही उसे भोजन दिखता है, एक डाइव लेता है, चोंच में भोजन उठाता है, तुरंत उड़ जाता है। दोनों ही पक्षी हैं, लेकिन दोनों का जीवन अलग ही प्रकार का है। मुर्गी के अंडे को देखा आपने? ईगल के अंडे को देखा है? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं इनिशियल स्टेज में। इजीली कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएगा कि ये मुर्गी का अंडा है कि ईगल का अंडा है। एक बार क्या हुआ, एक पोल्ट्री फार्म था जहां मुर्गियों का पालन होता था। बहुत सारे अंडे थे, और उन्हीं अंडों में एक ईगल का अंडा भी आ गया। समय बीतता है, उन एग में से समय के अनुसार उन चूजों का जन्म होता है। छोटे छोटे से बच्चे थे, जन्म होते हैं। अब जिनका जन्म हुआ था,
प्राय सभी वो मुर्गियां ही थी, लेकिन उसमें से एक था वो ईगल का बच्चा। जन्म तो हो गया, जन्म होने के पश्चात ये सारे चूजे एक साथ रहने लगे, खेलने लगे। और विचित्रता यह है कि इनिशियल जब टाइम रहता है तो अपन जज भी नहीं कर पाते हैं कि मुर्गी का बच्चा है कि ईगल का बच्चा है। साथ रहते थे, लेकिन जो ईगल का बच्चा था वो थोड़ा सा कुछ अलग सोचता था। एक बार उसकी दृष्टि ऊंचे आसमान पे जाती है और देखता क्या, बहुत ऊंचे में एक पक्षी उड़ता ही रहता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ वो ऊंचे आसमान में कौन सा पक्षी उड़ रहा है? तो माँ बोलती है, वो हम पक्षियों का राजा है। वो उसकी ऊंचाई बहुत ऊपर की होती है, अपन मुर्गियां हैं, अपनी उड़ान बहुत छोटी है। अपना जन्म यही हुआ है, यहीं रहना अपने को, इनके साथ सबके साथ खेलने लगता है। कुछ समय और बीतता है, 1-2 महीने बीतते हैं। फिर उस बच्चे की आंखें ऊपर की ओर जाती हैं, फिर उसे वो ईगल दिखलाई देता है। फिर वो मां से प्रश्न करता है कि जितना ऊंचा आसमान में वो उड़ रहा है, हम नहीं उड़ सकते? प्रश्न क्या करता है? आखिर था वो ईगल ही का बच्चा। न जाने क्यों उसके मन में ये बार बार प्रश्न उठता था, जब जब वो ऊपर देखता था कि जितना ऊंचा वो उड़ रहा है, क्या हम नहीं उड़ सकते? तो वो मुर्गी की मां बोलती, अपन तो मुर्गी हैं, वो ईगल है। अपना जन्म यहीं रहने के लिए, वो अपनी ऊंचाई उड़ने की ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी की ऊंचाई ज्यादा है। वही ऊंचे आकाश में उड़ सकता है, उसी ऊंचे आसमान को छू सकता है। अपने को ज्यादा वहां नहीं देखना है। अपने भाई बहनों के साथ हिल मिल करके रहना है, खेलना है, इन्हीं के साथ रहना है। समय बीतता चला जाता है। अब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।